में हम लोग भी लोगों को इंट्रोड्यूस कराना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कुछ 6 महीने बाद मेरे मम्मी और मेरे मदर इन लॉ के नाम पे वापस 5 लाख रुपए जमा करके हमने डाल दिया। वो करने के लिए भी उन्होंने मदद की। जो भी गोल्ड लोन थे हमारे, जो भी हैंड लोन थे, किसी से इंटरेस्ट पे लेके आना, ये ऐसा करके हमने वापस 5 लाख रुपये, तो ऐसे टोटल मिला के 1 साल के गैप में, 1 साल के रेंज में मेरा कुल मिला के कुछ 17.5 लाख रुपए उसमें अटक गया। तो आप लोगों के पास एक ना एक बार ऐसा कॉल या मैसेज जरूर आया होगा जिसमें आप लोगों को क्विक रिच होने के लिए बिजनेस बताया जाता है, जो है MLM, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। इसमें आप जितने गरीब वो भी नहीं, आपको इससे ज्यादा गरीब फील कराया जाता है। आप लोगों से प्रॉमिस किया जाता है कि आप सिर्फ दिन में 3 से 4 घंटे ऑनलाइन वर्क करके अपने नीचे 3 और लोग ऐड करके पर डे के 4 to 5,000 रुपए इजिली अर्न कर सकते हैं। एंड वो आपको अपनी अर्निंग्स, महंगी कार्स, iPhone एंड रिच लाइफस्टाइल भी दिखाते हैं, जिससे आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सको और उनकी कंपनी ज्वाइन कर सको। तो आप में से कुछ लोग ये सोचते होंगे कि क्या ये हमें जो अपनी अर्निंग्स, लाइफस्टाइल एंड कार्स हमें दिखाते हैं वो सब रियल होता है या सब फेक होता है। और कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि अगर ये सब फेक होता है तो ये सब ऐसा करते क्यों है? क्या सच में नेटवर्क मार्केटिंग से हम अमीर हो सकते हैं? बढ़िया बुरा हाल हुआ पड़ा, क्योंकि भाई ट्रैप में फंस चुका हूँ, बंदे बहुत गलत ट्रैप में फंस चुका हूँ। और टीम के यहाँ जो कुछ मैनेजर बैठे वो भी फंसे पड़े हैं, मुंह नहीं खोल रहे, मुंह बंद है उन लोगों के। तो आप लोगों की तरह इससे भी एक कॉल आई थी, जिस कॉल के थ्रू से बताया जाता है कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन करके मिलियनेयर बन सकते हैं और अपने घर वालों की जरूरत के साथ साथ महंगी कार्स में घूम सकते हो, जिससे आप अपनी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर सकते हो। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं, या कह सकते हैं जिन्हें ऑनलाइन चीजों के बारे में कम जानकारी होती है, वो लोग इन लोगों के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि कोई इंसान आपको अमीर क्यों बनना चाहता है। तो जैसे ही आप अपनी कंपनी ज्वाइन होते हो, ये आपको सेमिनार अटेंड करने के लिए बोलते हैं, जिसके लिए ये आपसे 50 या 100 रुपए चार्ज करते हैं, और कहीं कहीं ये सेमिनार फ्री में भी होते हैं। तो जैसे ही आप सेमिनार लेना शुरू करते हैं, वहाँ से आप इनकी ट्रैप में फंसना शुरू हो जाते हैं, और वहाँ से शुरू होता है इनका असली गेम। तो जैसे ही आप सेमिनार लेना शुरू करते हो, वहाँ से ही आपका ब्रेन वॉश करना शुरू कर देते हैं। ये आपको सेमिनार में कंपनी काम क्या करती है वो बताने चाहिए, वो अपने लीडर के बारे में बताना शुरू करेंगे कि वो 3 साल के अंदर महंगी कार्स ले चुके हैं और इंटरनेशनल ट्रिप्स कर चुके हैं, मतलब उनकी पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है। अब इस सेमिनार में ये आपको कंपनी काम क्या करती है वो इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि ये उन्हें खुद पता नहीं होता ये कंपनी काम क्या करती है। और सेमिनार के साथ ये आपको अपने इवेंट में भी इन्वाइट करते हैं, जिसमें आपको सोनू शर्मा जैसे फेक मोटिवेशनल गुरु देखने को मिलते हैं, जो आपको किसी न किसी बुक में से लाइन चुरा कर आपको सुनाते हैं या अपनी लाइफ के बारे में झूठी जानकारी देकर आपको अपनी कंपनी में ज्वाइन होने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि सोनू शर्मा एक क्लेम करते हैं कि उन्होंने 2005 में CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी की थी, जबकि 2005 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भूपेन शर्मा नाम के किसी पर्सन ने CA की ही नहीं थी। हाँ, भूपेन शर्मा सोनू शर्मा का रियल नेम। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स इसी तरह से फेक इन्फॉर्मेशन देकर लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और जो आदमी जितना फाइनेंशियली प्रॉब्लम से परेशान हो और अपनी लाइफ में खुश ना हो, वो आदमी इनके लिए सबसे अच्छा टारगेट होता है, क्योंकि ऐसे लोग इन जैसी मोटिवेशनल स्पीकर्स के ट्रैप में सबसे जल्दी फंसते हैं। और उसके बाद जैसे ही कोई पर्सन इनके सेमिनार में 8 से 10 दिन लेने के बाद उसकी अर्निंग आना स्टार्ट नहीं होती है, तब ये उसे अपनी कंपनी में रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलते हैं। और आजकल कुछ फॉरएवर जैसी कंपनी प्रोडक्ट सेलिंग के नाम पर ये इन्वेस्टमेंट करवाती है। इसमें ये अपनी कंपनी से 30 से 50 हजार तक के प्रोडक्ट बाय करने को बोलते हैं, और इसके बदले में ये आपको कुछ पॉइंट्स देने को बोलते हैं, जिससे इनकी लैंग्वेज में CC कहते हैं। और आपसे प्रॉमिस किया जाता है कि इसके बाद आपकी अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। और जब आप एक बार इनकी कंपनी में रुपए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो कांग्रेचुलेशन, आप पूरी तरह से इनके ट्रैप में फंस चुके हो। क्योंकि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली जिसके घर में पहले से फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स चल रही हूँ, उसके लिए 50,000 रुपए कोई कम रुपए नहीं होते हैं। और इतने रुपए देने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको फिर भी सैलरी नहीं मिलेगी, आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ मंथ्स के लिए। इसके बाद ही कंपनी आपसे रुपए का शो ऑफ करने के लिए बोलती है कि आप अपने इंस्टाग्राम पर महंगी कार्स और एक्सपेंसिव चीजों के साथ पोस्ट अपलोड करो, जिससे लोग तुम्हें देखकर अट्रैक्ट हो सकें और हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकें। और इन सभी लोगों में एक चीज कॉमन होती है कि इनके पास एक सस्ता सा 500 रुपए का कोट पैंट जरूर देखने को मिलेगा, जिससे कोई भी न देखे तो लगे जैसे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, चाहे भले इनका बैंक बैलेंस 29 रुपए हो। और जब कोई लोअर मिडिल क्लास फैमिली के घर से कोई पर्सन लोन लेकर इन कंपनीज में अपना रुपए लगा देते हैं, और उसके बाद जब उन्हें कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता है, तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से वो स्टार्ट कर लेता है। जैसे एक 32 ईयर्स ओल्ड आदमी ने 20 लाख रुपए लोन लेकर MLM में लगाए थे, बट जब उसे कंपनी की प्रॉमिस के अकॉर्डिंग रुपए रिटर्न नहीं मिले तो उसने स्टार्ट कर ली। और आज के टाइम में MLM कंपनी की वजह से स्टार्ट किया आना एक आम बात है। नेटवर्क मार्केटिंग से लोग रुपए कमाते हैं, लेकिन सिर्फ MLM कंपनी ओनर्स, एक एम्प्लॉय नेटवर्क मार्केटिंग से कभी रुपए अर्न नहीं कर सकता, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक स्कैम है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ड्रॉप योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव्स में जरूर शेयर करें, ताकि नेटवर्क मार्केटिंग में और कोई ना फंस सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।